गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ अजीब और रहस्यमय होता है। रात के अंधेरे में इसके दरवाजों से एक ठंडी हवा चलती थी, जिसे गांव के लोग अजीब तरह से महसूस करते थे। उनका मानना था कि यह हवा किसी आत्मा की है, जो हर रात वहां आती है। एक दिन गांव का एक लड़का आरव, जो पुरानी कहानियों और रहस्यों को समझना चाहता था, उसने हवेली में जाने का फैसला किया। मैं सच जानना चाहता हूँ, आखिर सब लोग इस हवेली से इतने खौफजदा क्यों हैं? उसने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आरव ने हिम्मत की और अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसके पीछे एक और लड़की आयशा भी थी। आयशा सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन बहुत समझदार और मददगार बच्ची थी। उसने भी हवेली के बारे में सुना था और वह भी वहां जाना चाहती थी। आयशा ने आरव को रोका और कहा, आरव, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक हो सकती है आयशा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेले क्यों जाओगे? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। दोनों अंधेरे में हवेली की ओर रवाना हो गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक पुरानी किताब की खुशबू ने उनका स्वागत किया। हवेली के कोने कोने में पुरानी तस्वीरें और छिपी हुई कहानियां मौजूद थीं। आरव और आयशा ने हिम्मत जुटाई और एक पुराने छतरी के नीचे बैठ गए। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हारे दिल साफ हैं, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। यह एक पुरानी आत्मा की आवाज थी। आत्मा ने बताया, एक समय था जब यह गांव खुशहाल था और इस हवेली का मालिक एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से सब कुछ बदल गया और हवेली वीरान हो गई। उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी यादें और कहानियां इसी हवेली में छिपा दी थीं। आरव और आयशा ने सोचा, अगर वे इन कहानियों को समझ लें तो शायद वे गांव के दुखों को भी समझ सकेंगे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली को साफ करेंगे और उन कहानियों को फिर से जिंदा करेंगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे हवेली अपनी पुरानी खूबसूरती में लौटने लगी। वे कहानियां जो कभी छिपी हुई थीं, अब गांव वालों तक पहुंचने लगी। आज भी जब कोई इस हवेली के पास से गुजरता है तो एक पुरानी कहानी की खुशबू हवा में महसूस होती है। यह खुशबू गांव की आत्माओं को एक नई रोशनी की ओर ले जाती है।